तो चलिए आज देखते हैं भिन्न। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा था कि सम भिन्न किसे कहा जाता है, विषम भिन्न किसे कहा जाता है और मिश्र भिन्न किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर है और पिक्चर में अगर हम हाफ पार्ट को कलर किए हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे, हाफ, और इसे 1/2, 1/2 या इंग्लिश में 1/2 कहा जाता है। ठीक है, 1/2 या 1/2। अब अगर हम इसी पार्ट में अगर हम इसके चार चार टुकड़े कर दिए तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 2/4, क्योंकि अब इसके टोटल पार्ट हो गए 4, टोटल पार्ट हो गए 1 2 3 4, तो इसे बोलेंगे 4। और कलर्ड पार्ट कितने हैं, 2, तो कलर पार्ट 2 है। लेकिन ये जो संख्या जो कलर पार्ट है उसकी संख्या नहीं बढ़ी है, वो जितना कलर था पहले से उतना ही कलर है। ठीक है, यानी कि 1/2 को हम 1/2 यानी कि आधा, 1/2 यानी आधा यानी हाफ। अब 1/2 को हम 2/4 भी बोल सकते हैं, 1/2 को 2/4 भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब 2/4 बोलेंगे तो यह इसी भाग को बस इसके टुकड़ों की संख्या बढ़ गई है, 1 के 2 टुकड़े हो गए और 2 का 4 टुकड़ा हो गया है। अब हम अगर इसके इस प्रकार अगर आप कहें तो हम इसे इस प्रकार, अब देखिए इसे, अब इसे आप कह सकते हैं कि क्या इसे 1 2 3 3/6 लिख सकते हैं क्या, तो नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी ये पार्ट बढ़ता है तो बराबर बराबर इक्वल पार्ट में बंटना चाहिए। अब इस पार्ट के तो 2 पार्ट हो चुके हैं, इसके भी 2 पार्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा बड़ा पार्ट बचा हुआ है जिसके डिवाइड नहीं हुए हैं। तो जब तक हम इसे 20 से डिवाइड नहीं करते हैं, ये हमारा होगा 4/8, 4/8। यह हमारा क्या होगा, सही भिन्न है। और ये हमारा इसका ये हाफ पार्ट कहें जो हम अलग अलग टुकड़े में लिख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न मतलब कि ये समान है लेकिन इसके टुकड़े अलग हैं। ये समान है लेकिन इसकी टुकड़ों की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। मान लीजिए कि आप आधा ही रोटी खाते हैं, आप आधा रोटी खाई, आपकी बहन भी आधा रोटी खाई और आपके भाई भी आधा रोटी खाए। अब आपने आधा रोटी को 2 टुकड़ों में कर करके खा लिया। आपने आधा रोटी खाया, ये आधा रोटी आपने खाया और उसको कितने में, ये टुकड़ों में आप किसी ने, आपके भाई ने ये क्या किया, इसमें कुछ सब्जी डाली और इसको ड्रैप किया, रोल किया और पूरे पूरे आधा रोटी को खा गए। ठीक है, आप क्या किए, आप करी इसके 2 टुकड़े किए और आपने उसे खाया। आपकी और बहन है तो उसने क्या किया कि इस आधे टुकड़े को उसको खाने का मन नहीं था तो उसने इस टुकड़े को बहुत सारे डिवाइड पार्ट किए और फिर उसने खाया। लेकिन उसने खाया तो आधा रोटी ही ना, जब सिर्फ आधा रोटी खाए तो ये इसका क्या होगा, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न मतलब सब पिक्चर तो बराबर है, बस उसके टुकड़ों की संख्या बढ़ गई है, उसे बोलते हैं समतुल्य भिन्न। उसे क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जियो इक्विवेलेंट मतलब समान है, इक्विवेलेंट मतलब समान है लेकिन वह उसके टुकड़ों के, अब यहाँ 1 है इसकी जगह इसको 2 कर दिए, 2 की जगह अब हम क्या कर दिए, 2 से अगर टुकड़े बढ़ा दिए तो 4 कर दिए। ठीक है, तो इसे बोलेंगे समतुल्य भिन्न। चलिए अब आगे देखिए और क्या क्या भिन्न होते, ये तो हाफ के बारे में हमने पढ़ा, और क्या क्या किस प्रकार जो भिन्न होते हैं, किस प्रकार पिक्चर को लिखा जाता है। तो देखिए मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये एक शेप है, ट्रायंगल शेप में, रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, इसके हाफ पार्ट मैंने क्या दिए, इसके इस पार्ट और ये 4 इक्वल पार्ट हो गए। अगर 1 पार्ट को कलर करेंगे तो ये से जो कलर पार्ट है वह 1/4 कहलाएगा। 4 इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 है, 1 4 इसे बोला जाता है 1/4। इसे क्या बोल सकते हैं, 1/4। इसे क्या बोलेंगे, 1/4। सिर्फ एक पार्ट को कलर करते हैं तो उसे 1/4 यानी 1/4, और उसे क्या बोला जाता है, 1/4। ठीक है,
अब दूसरे पिक्चर है, दूसरा ही पिक्चर लीजिए और उसके भी इसी प्रकार बराबर इक्वल पार्ट कीजिए। अब यहाँ देखिए, अब हमने 2 को कलर कर दिया, तो 2 का तो आपको हमको पता हो गया कि इसे 1/2 बोलेंगे। 2 का हमको पता हो गया कि 1/2 बोलेंगे, या क्योंकि ये आधा है, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे 2/4। ये दोनों बराबर है। आप इसे 1/2 या 2/4 दोनों बोल सकते हैं, लेकिन 2/4 ही लिखिएगा। अगर ऐसे पिक्चर में बना रहे तो आप क्या करेंगे 2/4 ही लिखेंगे। ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि इसे सरलतम रूप में निकाल दो, तो सरलतम रूप का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जिससे दोनों में भाग लगा। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 एकम 2 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। देखिए 1/2 हो गया, 1/2। सरलतम रूप का मतलब होता है कि उस संख्या का सबसे छोटा रूप निकालो। चलिए, अब इसी में हम देखते हैं कि इसके इस पार्ट को भी हमने कलर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इस पार्ट को भी हम कलर कर दिए, तो इसे क्या लिखेंगे 1 2 3, 3 भाग कलर है और टोटल पार्ट हमारे 4 है, तो 4 हो गया 3/4। 3/4 हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं 3/4। इसे क्या बोलेंगे 3/4। 3/4। 1/4 एक भाग कलर रहा तो 2 भाग रहा, तो जब 2 भाग कर देंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो इसे आधा बोलेंगे। और जब 3 भाग कलर रहा तो उसे 3/4 बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए 1/4, 1/4 को क्या बोला जाता है पाव। इसे ही क्या बोलते हैं पाव, पाव बोलते हैं, पाव, पाव, पाव। 1 पाव दो, 2 पाव दो। जब हम कभी कोई सामान लाने जाते हैं, जैसे मिर्ची लाने जाते हैं या फिर कोई छोटा सामान लाने जाते हैं, तो हम दुकानदार को बोलते हैं कि 1 पाव दीजिए, 1 पाव। तो ये होता है 1 पाव। ठीक है। अब ये दूसरा है इसमें आधा के लिए, तो हम आधा का यूज करते हैं। और जब ये 3, तो इसके लिए पौन का यूज होता है। क्या का यूज होता है पौन। तो इसको याद रखिएगा कि 3/4 को पौन बोला जाता है और 1/4 को पाव बोला जाता है। 1/4 को क्या बोलते हैं पाव और 3/4 को पौन बोला जाता है। चलिए, अब इससे आगे हम निकले। अब देखते हैं क्या होता है सरलतम रूप। किसी भी भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है। सरलतम रूप का मतलब होता है, जैसे अगर यहाँ पे हम 16/20 यानी कि 16/20 लिख दी, तो इसका सरलतम रूप निकालना है। इसका सरलतम रूप निकालने के लिए हमें करना क्या रहेगा कि एक ऐसी संख्या को देखना है जिसके पहाड़े में दोनों नंबर आ जाए, जिसके पहाड़े में दोनों नंबर आ जाए। तो देखिए, अगर आपको पहाड़ आता है तो सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, या तो आप 4 से सीधे कर सकते हो, 4×4 16 और 4×5 20। अक्सर बच्चों को ये कट वाला का डिसीजन करने में कंफ्यूजन होता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप टेबल पढ़ लीजिएगा और टेबल से 16 में भाग दे दीजिएगा, 20 में भाग दीजिएगा, अलग अलग भाग देके 4/6 लिख दीजिएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर रहा ये, तो हम क्या करेंगे, अब देखो दोनों विषम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं से तो डिवाइड होगा नहीं। तो देखिए ऐसा कोई संख्या है क्या जिसमें दोनों का टेबल आता है, तो 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा। 9 और 4 हो गया, 9 4 13 हो जाता है, यानी 3 के से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से हम करेंगे तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से, तो सब 7 49 और 49 7×9 63। यहाँ देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7×7 49 और 7×9 63 हो गया, यानी 7/9। ये इसका। अब देखिए इसमें और फिर हमको देखना है कि क्या 4 से 5, 4 और 5 में भी कोई नंबर से भाग लग रहा है क्या। अगर लगेगा तो फिर से लगा देना, एक ही नंबर से भाग लगाना। जैसे हम 4 से भाग लगाए तो 4×4 16 हुआ और 4×5 20 हुआ। 7 से हमने भाग लगाया तो 7×7 49 हुआ, 7×9 63 हुआ। तो ये जो है ये इसका भागफल है। हमने भाग किससे दिया है 7 से, हमने भाग दिया है 7 से। यहाँ जो लिखी हूँ ये नंबर क्या है भागफल, ये नंबर क्या है भागफल। अब चलिए देखिए, तो जो जब सरलतम रूप रहेगा तो आप वही काम कीजिएगा। क्या करना है आपको,
आपको अगर ऐसे नंबर कोई रहे जैसे 55/70, ठीक है। अब यहाँ है 55/17, 55/17। अब आप देख सकते हैं कि 55 5 से डिवाइड होगा और 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, तो इसका सरलतम रूप यही होगा। इसका सरलतम रूप क्या होगा? यही होगा। जब भाग नहीं लगेंगे तो सरलतम रूप वही होगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि भिन्न, अगर आपके पास 6/8 लिखा रहे और इसे डायग्राम बनाना रहेगा तो आप कैसे करिएगा? तो आप एक डायग्राम लीजिएगा, ऐसा डायग्राम कोई भी, आपको अगर सर्कल पसंद है तो आप सर्कल बना सकते हैं, जैसा भी, लेकिन वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऊपर में 6 लिखा हुआ है, यानी कि हमारा अंश जो है कितना है? 6 है, और हर कितना है? 8 है। हर 8 है, यानी कि पूरा डिवाइडेड पार्ट 8 होना चाहिए। तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 ही है। तो चलिए हम 2 और नीचे लाइन खींचते हैं इसके लिए, और ये हो गया हमारा 8 हो गया। ओके, अब यहाँ 8 हो गया टोटल पार्ट, और इसमें कलर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके कलर पार्ट कितने हो गए? 6 कलर पार्ट हो गए, यानी कि हम इस तरह इसका डायग्राम बनाएंगे। अगर आपको कोई डायग्राम दिया हुआ तो आप इस प्रकार उसका डायग्राम बनाइएगा। ओके, जितने अंश में जितना लिखा रहेगा वो कलर्ड पार्ट होगा, और जो हर में लिखा रहेगा वो क्या होगा? टोटल पार्ट होगा। अब इसे पढ़ेंगे क्या? तो इंग्लिश में इसे 6/8 पढ़ेंगे, और हिंदी में 6/8 पढ़ेंगे, 6/8 पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हम इसको जोड़ना देखते हैं। भिन्न में हम जोड़े कैसे? भिन्न में 1/2 जोड़ 1/2, 1 मिनट, यहाँ पे हम 1/2 भी रख सकते हैं। चलिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए, भिन्न के जोड़ना बहुत ही आसान होता है, बस ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित करना है। हमारे पढ़ाई करने के दौरान हमें केंद्रित करना है, अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है। अब देखिए यहाँ पे जब ऐसे अगर जोड़ रहे हैं तो आप इसको डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए ये क्या है? ये आधा है, मान लीजिए कि आधा रोटी है, ठीक है। मैं आधा रोटी फिर से प्लस कर दी, आधा रोटी में आधा रोटी फिर प्लस कर दी, तो क्या होगा? तो पूरी रोटी होगी कि नहीं होगी? पूरी रोटी होगी ना। आधा आपका भाई ने खाया, आधा आपने खाया, तो दोनों को मर्ज कर दिए, दोनों को मिला दिए, तो कितनी रोटी हो गई? एक पूरी रोटी हो गई। हाँ, तो इसे अब ये तो जान गए, लेकिन उसको इसमें कैसे बनाए? ये 1/2 है जोड़ 1/4 है, तो 1/2 को 1/2 में कैसे जोड़े? तो इसको इस प्रकार जोड़ते हैं, जब हर हर दोनों का समान होता है तो दोनों हर के बदले यहाँ पे 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2। दोनों का हर समान है, तो जो दोनों में हर पाया जाता है उसी हर को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों पे हर समान है, 2 2 है, तो हमने 2 लिख दिया, और यहाँ पे जो अंश में रहता है उसे और से ही जोड़ देते हैं। 1 + 1 = 2/2, 2/2 यानी 2/2, 2/2। अब देखिए 2/2, अब देखिए अंश में हर से भाग दिया जाता है। अंश है हमारा 2 और हर से भाग देंगे, 2 एकम 2 हो गया ना, तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारा 0 आ गया बराबर 1। तो यहाँ देखिए 1 हो गया ना, पूरा 1 रोटी हो गया, आधा रोटी 1 रोटी। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया? 1/2 में 1/2 जोड़े तो क्या हो गया? 1 2, दोनों में हर समान था। याद रखिएगा, अगर हर दोनों में समान रहेगा तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब दोनों में हर समान है तो उस हर के बदले हम यहाँ पे एक बड़ा सा बटा का निशान देते हैं, उसमें 2 नीचे जो हर में रहेगा वो लिखेंगे, जरूरी नहीं है 2 लिखेंगे। अगर 4 रहेगा समान तो 4 लिखेंगे, 8 रहेगा तो 8 लिखेंगे, 7 रहेगा तो 7 लिखेंगे, 5 रहेगा तो 5 लिखेंगे। अब इसे हम लिख दिए, जो दोनों में हर समान है वह, यहाँ होता क्या है कि इसका एलसीएम निकाला जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको समझने के लिए एलसीएम से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए चुपचाप देखिए यहाँ पे, और यहाँ दोनों समान है, तो जो समान अंक है उसको यहाँ पे हम लिख दिए।
अब ऊपर में अगर ये दोनों समान है तो ऊपर के नंबर को वैसे ही जोड़ दीजिए और यहाँ पे 2/2 यानी 2/2। तो अब 2/2 में, अब 2/2 में अब बच्चे थोड़े से ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और यहाँ तक कि बड़े भी कंफ्यूज होते हैं। हमें चाहिए क्या कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स भी इस छोटे छोटे टॉपिक को ध्यान दें, छोटे छोटे टॉपिक को देखें और स्वयं से समझें, क्योंकि आप तो बड़े हो गए हैं। जब आप इसे समझ जाइएगा तो बच्चों को आपको समझाने में आसानी होगी, क्योंकि हर बच्चा कहाँ पे रुक जाता है वो नहीं समझ में आता ना। और हर बच्चा को मैडम से पूछने में हिचकिचाहट होती है। तो अगर पेरेंट्स बड़े हो जाए और पेरेंट्स सीखना शुरू कर दें तो हर पेरेंट्स अगर थोड़े थोड़े कुछ सीखने लगे तो उससे क्या होगा, बच्चे भी सीखने लगे। अक्सर क्या होता है कि हम सीखना नहीं चाहते, आप भी सीखिए, आप सीख जाओगे तो आपके बच्चे और जल्दी से सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम एक और दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये 2/8 लिखा प्लस 1/8 प्लस 3/8। ये तीनों को हमें जोड़ना है, हमारे पास भिन्न में जोड़ करना है। और देखिए इन तीनों के पास हर में, तीनों के पास 8 है, तीनों के पास हर में क्या है, 8 है। तो हमें अभी आपने कहा जब तीनों के पास हर में 8 है तो हम क्या करेंगे कि हम एक बड़ा का निशान अभी नहीं जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या कहा जाता है, जब भिन्न में है तो इस प्रकार एक बड़ा सा भिन्न बटा का निशान देते हैं। और तीनों के पास 8 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों का भिन्न समान है ना। जब तीनों का भिन्न समान रहेगा तो हम जो समान संख्या है उसे यहाँ लिख दिए। अब ऊपर में जब हर समान हो तो ऊपर में जो नंबर रहता है उसे वैसे ही जो लिखकर जोड़ दिया जाता है। 2 जोड़ 1 जोड़ 3, 2 1 3, 3 3 6, 6/8, 6/8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और संख्या, यहाँ 6/8 है, लेकिन अक्सर आंसर में ऐसा नहीं लिखा रहेगा उत्तर 6/8। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक ऐसी संख्या है, दोनों सम संख्या है, यानी कि दोनों में किसी न किसी संख्या से भाग लगेगी। तो कौन सी संख्या है वो, 2 से ही भाग दीजिए। 2 3 6 और 2 4 8। अब भी भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो ये संख्या हो जाएगी हमारा 3/4। 3/4 हमारा उत्तर आएगा, क्योंकि 6/8 का सरलतम रूप होगा 3/4। इस प्रकार आप अगले वीडियो में हम इससे और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जोड़ा कैसे जाता है फ्रैक्शन के, घटाया कैसे जाता है, गुना कैसे करते हैं।